हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से नॉलेज हब में स्वागत है। और आज की इस क्लास में जो हम करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके के क्वेश्चंस हम इसमें करने वाले हैं। ये हरियाणा जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास ये लगा के चलिए, और इसमें हम हरियाणा जीके के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन हरियाणा जीके से रिलेटेड हैं, और जो भी हरियाणा के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे सीईटी का एग्ज़ाम हो या फिर एचपीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ भी हरियाणा जीके पूछी जाती है वहाँ पर इस क्लास से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। और आज की क्लास शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया गया है। नॉलेज हब के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इसकी PDF भी मिल जाए, टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स भी मिल जाए। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स नए हैं, जो पहली बार हमसे जुड़े हैं, तो वो नॉलेज हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए आज की क्लास फटाफट से शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कि आज को कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इसमें। और क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पंचकुला जिले की जनसंख्या कितनी थी? क्योंकि 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं है, 2021 में होनी थी, वो हुई नहीं है अभी। तो जो डाटा चलेगा सेंसस वाला वो 2011 का ही चलेगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पंचकुला की जो जनसंख्या कितनी थी, और वो थी 5.61 लाख, 5.61 लैक्स, यानी कि लगभग 5.5 लाख पंचकुला की जनसंख्या थी 2011 के अंदर। अगला क्वेश्चन है रानी रामपाल। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो रानी रामपाल इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन भी रह चुकी है, हॉकी से इनका संबंध है, महिला हॉकी की ये कैप्टन भी रह चुकी है। रानी रामपाल हरियाणा से बिलोंग करती है ये। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है कि वो फिर सेंसस है जो 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की जनसंख्या का लिंग अनुपात क्या है? यानी जो करनाल का लिंग अनुपात कितना था, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी? तो वो है 887। 887 1000 पुरुषों पर 887 महिलाएं हैं। 2011 का डाटा है ये। अगला कि हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन से हरियाणा में सबसे अधिक प्रभावित कौन से जिले हुए थे? जो हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हरियाणा के कौन से जिले हुए थे? वो था रोहतक और हिसार। रोहतक और हिसार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे सत्याग्रह आंदोलन से जो हिंदी के समर्थन में हुआ था। अगला क्वेश्चन ये काफ़ी आसान है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, और ये कहाँ पर है? ये तिरुवनंतपुरम, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर है ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी है कि 2011 की जनगणना के अनुसार यमुनानगर जिले की जनसंख्या का घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व पूछा है यमुनानगर का, और 2011 की जनगणना के अनुसार यमुनानगर का जो जनसंख्या घनत्व था वो 687 प्रति वर्ग किलोमीटर, 687 स्क्वायर किलोमीटर था, 687 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये 2011 जो जनसंख्या घनत्व यमुनानगर जिले का 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की जो लिटरेसी रेट यानी जो साक्षरता दर है वो कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल की जो साक्षरता दर है वो क्या थी? तो वो थी 74.73, 74.73 ये करनाल जिले की साक्षरता थी, 74.73। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया गया है कि 2001 से लेकर 2011 का जो दशक था, दशक यानी कि 10 साल, 2001 से 2011 में हरियाणा की जनसंख्या किस दर से बढ़ी थी? यानी कि अगर 2001 में जनसंख्या सपोज हरियाणा की 100 थी, तो 2011 में वो जनसंख्या कितनी हो गई थी, कितने परसेंट से बढ़ी थी? तो वो बढ़ी थी 19.9% से। यानी कि अगर 2001 में हरियाणा की जनसंख्या 1000 थी मान के चलिए, तो 2011 में हरियाणा की जनसंख्या 1199 हो गई थी, यानी कि 19.9% की दर से हरियाणा की जनसंख्या बढ़ी थी 2001 से लेकर 2011 तक।
अगला क्वेश्चन है 63 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र से घिरी हुई छछरौली ये किस स्थान पर स्थित है। छछरौली जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश होती है छछरौली में, तो ये किस स्थान पर है और ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ पर है ये? यमुनानगर के अंदर है। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है ये? 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। अगला है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो ब्रह्म सरोवर जो हरियाणा में वो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये की थी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। तो विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं विजयनगर की जो राजधानी थी हम्पी, वहाँ पर मिले हैं। कहाँ मिले हैं? हम्पी के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है? रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर दोनों? तो रोहित शर्मा को भी मिल चुका है, विराट कोहली को भी मिल चुका है, सचिन तेंदुलकर को भी मिल चुका है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें, हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा में उस समय कितने डिस्ट्रिक्ट थे? उस समय 7 डिस्ट्रिक्ट थे। महेंद्रगढ़ भी एक डिस्ट्रिक्ट था, हिसार भी था, रोहतक भी था, जींद जो अब तक सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है उस समय भी था जब हरियाणा का गठन हुआ तब से है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, वो क्या कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। क्वेश्चन ये बनता है कि शक्तिकांत दास वो आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? जो वर्तमान जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये कौन से नंबर पर है, कौन से नंबर के गवर्नर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई? और वो है 2। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा में 2 आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हरियाणा के पंचकुला जिले में आईटी पार्क कब स्थापित किया गया? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आईटी पार्क है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आईटी पार्क पंचकुला और उसकी स्थापना हुई थी 2008 के अंदर। 2008 पंचकुला आईटी पार्क। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है ये किस वर्ष में लागू किया गया? सूचना का अधिकार जो अधिनियम है ये कब लागू किया गया? और सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है ये लागू किया गया था। 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार ये लागू किया गया था, 15 जून 2005। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? थानेसर के अंदर कैसी मिट्टी पाई जाती है? भारी मिट्टी। और उस भारी मिट्टी का क्या नाम है? सोलर। ये ध्यान रखने ना, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारी मिट्टी है वहाँ पर थानेसर के पास, और उस भारी मिट्टी का क्या नाम है? सोलर उसका नाम है। थानेसर और फतेहाबाद दोनों में सोलर मिट्टी पाई जाती है, ये नाम याद रखना, सोलर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया? मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर किस सन में आक्रमण किया? और वो क्या था? 1014 ईस्वी में। 1014 में मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू हुआ था? ऑपरेशन मुस्कान हुआ था 2015 से, और इसका क्या टारगेट क्या था? जो गुमशुदा जो बच्चे हैं उनको ढूंढ के देना। ऑपरेशन मुस्कान 2015 में। अगला है पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी। जो पुलिस एक्ट जो निर्माण किए गए तो उस कमेटी के हेड कौन थे? पुलिस एक्ट जो बनाए गए थे तो उस कमेटी के हेड कौन थे? वो थे श्री सोली सोराब जी। सोली सोराब जी जो पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी है उसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 22, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का कानून कब पास किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो धारा 370 जो हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से, तो जो कानून जो पास हुआ था संसद में कब हुआ था? और वो हुआ था 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त की गई थी 5 अगस्त 2019 में। 5 अगस्त 2019 में।
अगला है क्वेश्चन नंबर 23 और यह है कि कार्तिक सांस्कृतिक समारोह, कार्तिक सांस्कृतिक समारोह इसका लक्ष्य किसको बढ़ावा देना है, यानी कि जो कार्तिक सांस्कृतिक समारोह होते हैं किस के लिए होता है, तो इसका मुख्य लक्ष्य है मार्शल आर्ट और जो लोक कला है इनको बढ़ावा देना। मार्शल आर्ट और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया जाता है, मार्शल आर्ट और लोक कला। क्वेश्चन नंबर 24 ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा पंजाब का भाग बना, यानी कि जब ब्रिटेन का जब शासक था, हरियाणा पे अंग्रेजों का शासक था भारत पर, तब हरियाणा को पंजाब के अंदर मिलाया गया था। कब मिलाया, और वो मिलाया था 1858 में, 1858 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, हिसार में। कब खोला गया, 7 जनवरी 1986 को। 7 जनवरी 1986 को राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र खोला गया हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पर, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 7 जनवरी 1986, 1986। हरियाणा में वन संतोर किस जिले में है, तो वन संतोर है यमुनानगर के अंदर। वन संतोर किस जिले के अंदर है, यमुनानगर जिले के अंदर है। वन संतोर यमुनानगर जिले के अंदर। आगे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, नीलोखेड़ी, सिरसा, भिवानी और लाडवा। सबसे बड़ी अनाज मंडी हरियाणा में कहाँ पर है इनमें से, तो सबसे बड़ी अनाज मंडी है लाडवा के अंदर। ग्रेन मार्केट जो बोलते हैं अनाज मंडी, सबसे बड़ी अनाज मंडी है लाडवा के अंदर, ये ध्यान रखना। लाडवा के अंदर सबसे बड़ी अनाज मंडी है, लाडवा कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है और यह थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ पर था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय और ये था अडियार में, और अडियार कहाँ पर है, चेन्नई के अंदर। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय था वो अडियार में। अडियार कहाँ, चेन्नई। चेन्नई कहाँ, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, उसके पास है अडियार, वहाँ पर था थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 29 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है। राज्य कर्मचारी चयन आयोग होता है जो हरियाणा के अंदर जैसे HSSC है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। राजस्थान के अंदर है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। उत्तराखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उत्तर प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। जो SSC जिसके पीछे लगता है, जिसके पीछे SSC लगता है स्टेट के अंदर, वो राज्य कर्मचारी चयन आयोग। ये भारत के किस अनुच्छेद में लिखा गया कि एक राज्य कर्मचारी चयन आयोग का गठन होना चाहिए। अनुच्छेद 315, 318, 317, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य कर्मचारी चयन आयोग का जिक्र संविधान में कहीं भी नहीं है। जो HSSC जिसको हम हरियाणा के हिसाब से बोले तो HSSC संविधान में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, राज्य कर्मचारी चयन आयोग का। लेकिन जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, राज्य लोक सेवा आयोग जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन जो PCS जो एग्जाम लेती है, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका जो जिक्र है वो है अनुच्छेद 315 में। आर्टिकल 315 है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। राज्य लोक सेवा आयोग, उसका जिक्र है आर्टिकल 315 में। लेकिन जो राज्य कर्मचारी चयन आयोग है इसका जिक्र कहीं भी नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में इसका जिक्र नहीं है। यानी कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये ध्यान रखना। इसी वजह से तो जैसे हरियाणा का जो रिजल्ट घोषित करना था ग्रुप 56 था जो CT का, तो शपथ ग्रहण समारोह से पहले वो संभव नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री के हिसाब से कार्य करते, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं। अगर HPSC का रिजल्ट होता वो तो कभी भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन जब तक CM शपथ ग्रहण ना होगा उससे पहले HSSC वो रिजल्ट नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये ध्यान रखना। HPSC आर्टिकल 315 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जो 1857 का विद्रोह को जो उसका दमन हुआ, तो जो मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर द्वितीय जो अंतिम थे, उनको कहाँ भेज दिया गया था, तो इनको भेज दिया गया म्यांमार के अंदर जो रंगून है, वहाँ पर रंगून में इनको भेज दिया गया था मुगल शासक बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के दफन के बाद। तो स्टूडेंट ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हरियाणा जीके के साथ में कुछ नेशनल जीके क्वेश्चन भी इसके अंदर मिक्स किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जीके की क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जीके के क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं। तो जो कैंडिडेट पहली बार देख रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हम करवाने लग रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक्स ये हम आपसे उठा के लाए हैं।
हरियाणा जीके के साथ साथ नेशनल जीके के क्वेश्चंस भी इसके अंदर दिए गए हैं। तो सारे स्टूडेंट्स ये क्लास जरूर देखें, जरूर से जरूर अपनी तैयारी कर ले और चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर ले। तो फिलहाल यही था आज की इस वीडियो के अंदर। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।